अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम बेबी, कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? एक बात तो पता चल गया, मुच्चड़ से लेके खच्चड़ से लेके खुच्चड़ से लेके लुच्चड़ से लेके लुच्ची सट्टू तक मुझे देखते हैं। सबने वीडियो बनाया ना उस वॉइस पे, मतलब देख रहे हो ना मुझे। होए होए, मेरे बिना गुजारा नहीं है, देखना पड़ता है मुझे। मैं अन्नी अहम हूँ। और ये बात भी करती कि ये वो हाइटर है जो हमेशा बोलती है कि कोसर गोचू के वाइफ नहीं है। तो भाई, सट्टू ने कहा कि गोचू मुझे निकाह के वीडियो भेजा। गोचू कहता है मैंने खुद इसको निकाह के वीडियो भेजा। वही वीडियो यहाँ दिखा दो, निकाह वाला, काजू काजी काजी आला कुबुल कुबुल आला, जान छूटे। ऐसा कोई वीडियो होगा तो दिखाओगे ना। मुझे गुस्सा बहुत आई है एक बात पे, आगे बताती हूँ मैं। तो भाई सब मुझे देखते हैं, ओए होए क्या बात है। जब असगर आके बोला था लाइव में कि कोसर कोई वाइफ नहीं है, सिर्फ कंटेंट है, और जो बच्चा वगैरह दिखाया सब फेक न्यूज है, तब इस बात को किसी ने क्यों नहीं उठा के घुमा था? तब ये बात मेरे पास कोई नहीं आके बोला था। तब इस बात को लीक मैंने नहीं किया था। जो मैं जिंदगी भर से बोलती आई हूँ, 4 साल से, कि कोसर वाइफ नहीं कंटेंट है, वो मेरे पास आके बोला है। सच बोला है तो गांड में आग लगी है जाके अच्छे खासे, जल बुन के लाल हुआ पड़ा पिछवाड़ा। तो भाई असगर जब बोल के गया है, मैं आप लोग को सबूत के सामने साथ सुनवाती हूँ कि सलमा ने कैसे गायब करवाया उस बोली को। तब सलमा के सपोर्टर्स के गांड में आग नहीं लगी थी, ना सितारा के सपोर्टर्स के लगी थी कि ये असगर ने क्यों बोला है, क्योंकि तब मेरे पास कोई नहीं आके बोला। इस बार मेरे पास आके बोले हैं तो कहते हैं पेपसली हुआ है। उस टाइम पेपसली नहीं हुआ था। बोलो, सबूत तो सुनो। तो भाई सट्टू और जो घोचू और मुच्चर और डीडी ने जो रिएक्शन दिया है, उनमें भी इन लोगों ने सच्चाई बता दिया है। इन लोगों ने खुद ही भांडा फोड़ दिया है। जो कुछ बचत रहा उन लोगों ने पूरा कर दिया है, जिसको हम अपने भाषा में बोलेंगे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुआ, ठीक हो गया। तो ये चक्कर है इनका। सट्टू ने भी आके फोड़ा, घोचू भी फोड़ दिया। और उसमें अजगर भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कोई बच्चा नहीं हुआ इस तरह से। इसको किसको याद है मेरी वाली लाइफ? नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। पता है क्या, कल है ना मैं वो लाइव ढूंढ रही थी, हुआ था कुछ इस तरह। वो लाइव है ना मैंने पहले भी ढूंढी, मेरे को नहीं मिली, क्योंकि इसका कोई स्पेशल ऐसा कोई टाइटल वगैरह मैंने रखी नहीं थी ना। तो वो लाइव है ना मेरे को मिल नहीं रही थी। अच्छा, वो लाइव कैसे ढूंढी मैंने, पता है? जब वो लाइव मेरी बंद हुई थी ना, तो मेरे को ना तलमा ने मैसेज की थी कि लाइव है ना प्राइवेट कर दो, वरना अम्मा है ना मतलब चिल्लाएंगी, झगड़ा वगड़ा करती घर में, और बुड्ढे को बैठा के ना घर को मार के लाती। तो फिर मैंने ना तलमा के वो वाले मैसेज की डेट देखी जाके, फिर वो डेट के मुताबिक मैंने वो लाइव ढूंढी। इसके बाद में इस बात को किसी ने नहीं उठाया सिवाय मेरे। फिर मैं ये अल्लाह लगाती रह गई। होस्ट भी गायब कर गई इसको, कोई इस पे बात ही नहीं किया। सबको सांप सूंघ गया था, क्योंकि ये मेरे चैनल या मेरे पैनल से नहीं हुआ था। यहाँ पे मेरा सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ पे मेरा सवाल उठा, वहाँ पे पिछवाड़ा लाल हो गया सबके डर से कि इसके पास क्यों बोला। इस यही मिली थी बोलने के लिए। इसके सपोर्टर्स यही बात कर रहे हैं कि उसको हगने के लिए इसी के पास जाना था। ये सब बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, मजा आ रहा है ना, बहुत आता है मुझे तो हाँ जी जी, हंगामा पे हंगामा, धमाका पे धमाका। ओए होए फुसकी बॉम्ब लोग, कुछ नहीं होने वाला है। एक वॉइस मैंने लगाया, असीम ने खुद बोला 5-6 महीना पहले का है। सही बोल रहा है, 4 से 6 महीने पहले का है। और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैंने कैसे लीक किया। मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, चैनल एक्टिव रखने के लिए मैं चैट पे बात कर रही थी, इसका नाम वहाँ पे ले आ गए। तो मैंने बोला इसकी तो वॉइस है मेरे पास। मैं बोला चलो आज इसके वॉइस फेंक देते हैं। बड़ा को सरक्लोजर इब्राहिम इब्राहिम और प्लस साइकिल साइकिल हो रहा है, तो बता ही देते कंटेंट के लड़का के साइकिल। तो मैंने लीक कर दिया भाई। अल्लाह पाक के कसम खाती हूँ मैं,
मुझे ना किसी ने बोला लीक करो। अनलिमिटेड को भी अंदाजा नहीं था कि मैं ये लीक करूंगी। उसे भी नहीं बोला था कि मैं ये लीक करूंगी आज। मैं बोला फेंक देती हूँ, चैनल मेरा एक्टिव रहेगा। मैं तो वैसे भी कभी नहीं बोलती हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा कटोरा भरो। मुझे चाहिए नहीं भाई, इस चैनल की इतनी कमाई नहीं है कि मेरा जरूरत पूरा करे। मेरा बंदा है ना पूरा करने के लिए। मेरे माँ बाप भाई बहन, मामा मामी, फुआ फूफा, खाला खालू सब बैठे हैं मेरे पास। तो यहाँ चैनल की मुझे इतना जरूरत नहीं है। बंदा मेरा जिंदा है, सबसे बड़ी बात है। ठीक हो गया। इस चैनल के कमाई से तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ। भाई मेरे घर के 6-6 लाख एक एक तरफ के टिकट एक एक जन के। थोड़ा पहले भरा गए, वो भी मेरे घर से भरा गए, यहाँ से नहीं। ठीक हो गया। ये भी यहाँ बता देती हूँ कि मेरे घर से मेरी अम्मी ने भरा है। यहाँ पे सैलाब की सिचुएशन देख के भरा है कि अब ना बाबा मेरी बेटी वहाँ नहीं बैठती, मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुला लेना है। वो मायजा यहाँ पे स्कूल पढ़ेगी, उसके बाप का यहाँ दिल करेगा यहीं रहेगा, नहीं करेगा आए अपनी बीवी बच्चे से मिले चला जाया करे। टेंशन की बात नहीं है, सुकून से पड़े रहेंगे, कौन सा भागे जा रहे हैं। तो भाई इसी बिजी में मैं वो वॉइस लगा दी। हमने बोला चल मेरे चैनल चलता रहेगा। मैं किसी के वीडियो नहीं देख पाती हूँ, देखती हूँ तो रिएक्शन देती हूँ। चैनल मेरा एक्टिव रहता है। तो इनएक्टिव चैनल मतलब इतना वो तो नहीं करता ना, फालतू डेड चैनल चलाने में मजा ही नहीं आता, चाहे पैसा बने चाहे नहीं। तो मैंने बोला चलो एक्टिव रखने के लिए, चैनल डेड ना हो चलता रहे, रोजाना कुछ ना कुछ डाल दिया करूंगी थोड़ा थोड़ा। तो मैंने वो डाल दिया। अभी तुम लोग के सामने कंटेंट मैंने दे दिया तुम लोगों को, लेकिन मैं खुद वीडियो नहीं बना रही हूँ। यहाँ तक सितारा यासीन उसी व्यूज के लिए, उसी मतलब वॉइस के लिए वीडियो बना के बैठ गई। इतना अहम है भाई, मेरी वॉइस इतना अहम है, सबने सुना। जो मैं डाली सबने सुना, मतलब यूट्यूब पे सब लोग मुझे देखते हैं। ठीक हो गया। तो भाई सारे खाना बदों से इतना खंजराए गए, इतना खचड़ाए गए, इतना लौड़ाए गए कि सब भांडा फोड़ी जा रहे हैं। गोचू का कहना है कि मेरी वाइफ सितारा इतना कोसर के लिए करती है। जब कोसर गांव में थी, सितारा का कहना था कि उसे बुला लो। अरे ना मर्द खुसरा, इजाज को पैसा दे के बच्चे पैदा कराने वाला कुत्ता, तुम्हें नहीं पता, तुमने भांडा फोड़ा है यहाँ पे। सितारा क्यों करती है उसके लिए? ड्रामे में तो तेरी बेगम है, उसकी थोड़ी ना है। बड़वा तुम्हें नहीं पता कि उसको अपने पास लाके रखना है? तुम्हें इतना नहीं पता है, तू इतना नन्ना काका है। तेरा बाप अमीन, तुम्हारी माँ मर के रंडवा निकल गए, कोई नहीं पूछा उसे। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि कोसर के फाइक शादी में तू भी रंडवा बन के घूमेगा? शादी के नाम पे एक औरत को बदनाम करके उसे गांव में फेंक के और रंडवा बन के घूमेगा, और तेरी जो लुगाई है वो जहाज के पीछे पड़ी रहे, आहें भरती रहे रात रात भर। क्या समझ के बैठा है तू? औकात तो तेरी है नहीं इतनी कि तू किसी पे रिएक्शन दे। कल उसके म्याऊं म्याऊं वाला रिएक्शन ने मुझे इतना हंसी आया है सुन के। मेरा हस्बैंड जब उसकी वीडियो में सुन रही थी यहाँ पे जोर करके, वो अपने लैपटॉप में आर्टिकल लिख रहा था किसी के लिए। तो कोई किसी ने असाइन किया था ना लिखने के लिए, तो मैं यहाँ सुन रही थी जोर से लगा के। वो कहता ये क्या बल बोल रहा है? मैंने बोला ये बोल रहा है कि मेरी वाइफ सितारा को सर के लिए बहुत कुछ करती है। ये कहता है भड़वा घुंघरू पायल पहन के बैठा का कि उसे करना पड़ता है। शादी उसने की है का? मैंने बोला शादी ये नहीं हुआ तो वो क्या क्या करे बेचारा? कैसे बोले? उसे बोलते भी नहीं आ रहा है अब। उसे पता मेरी बीवी नहीं, कैसे बोलूं मैं? तो भाई कल इसने भी भांडा फोड़ दिया है। सट्टू ने टाइटल में फोड़ दिया, सेकंड हैंड ससुराल। दैट मीन्स दैट ससुराल वाज समबडी एल्स, जो अब इसका है। ठीक हो गया। अगर तुम लोग में दिमाग है, टट्टू के टाइटल से पता चल रहा है सेकंड हैंड इज यूज थिंग ना, सब कुछ यूज किया हुआ। इसके मतलब वो ससुराल पहले कोई और का था, अब इसका हो गया है सेकंड हैंड ससुराल। इसका तो हुआ ही नहीं है। तो भाई मेरे पास बड़े बड़े सबूते हैं। असीम कहता है कि वो बहुत घटिया इंसान है जिसने वॉइस लीक किया है। तो असीम अंकल, तुमने कहा ये वॉइस सितारा तक पहुंच भी जाए मुझे कोई डर नहीं है। क्या हुआ, गांड फट गई? हम्म? मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं इन लोगों पे रिएक्शन दूंगी, गाली नहीं दूंगी। वो मुझे बता के गया कि तुम्हारा गला खराब है, और घूम घूम के सब तरह की चीज़ें खा रही हूँ ना मैं, हर किसी के घर जाती हूँ आजकल। तो उसने कहा तुमने रिएक्शन नहीं देना है, गले को रेस्ट देना है ना।
उसने कहा अगर रिएक्शन देना आराम आराम से देना, गुस्सा में नहीं देना। और मतलब लाइक तुम्हें तो पता मैं मना करता हूँ वैसे भी। और अगर देना भी तो गाली मत देना, तुम्हें मेरी कसम है। तो मुझे गुस्सा बहुत आ रही है, फिर भी मैं चुप हूँ, गाली नहीं दे रही हूँ मैं। तो फिर असीम कहता है कि उस घटिया इंसान ने जो काम किया है, तुमने तो खुद जवाब उसमें दिया है कि आप पता नहीं लड़की हो या लड़का हो, मेरी सपोर्टर हो, इसलिए मुझे आके बताते हो। उसका बहुत बहुत थैंक्स। मैं तो कमेंट पढ़ के बता रही हूँ इंग्लिश वाले, कि तुम्हारी बहन को लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो अपने बातों में बताया भी है कि लोग ट्रोल करते, वो आके मैं बताती थी। तो मैंने अपने दिल के बात उसे कह दिया, मतलब सच कह दिया। ओए ओए, असीम ने भी मुझे बता दिया कि सच ही मैंने कहा। असीम ने बिल्कुल वही बोला जो सच है। मैंने उसे यही बोला था कि तुम्हारी बहन को लोग ट्रोल कर रहे हैं, तुम चुप क्यों हो। वो आके यही बताया कि मेरा मैसेज यही था कि मेरी बहन के बारे में लोग इतना बातें कर रहे हैं, मैं क्यों चुप हूँ। तो उसने बता दिया मेरी बहन तो कंटेंट है, व्यूज नहीं आ रही है, चैनल नहीं चल रहा, पिछवाड़ा फट रहा होता है, खाने के लिए तड़प रही होती है, तो मेरी बहन को इस्तेमाल करती है। बात खत्म है। तो वहीं पे डीडी के भी वीडियो मेरे पास सेव पड़ा है, अगर डिलीट भी कर दे टेंशन नहीं है। मैं मोबाइल में तो नहीं रख पाऊंगी ज़्यादा दिन, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल फुल खाली करना है अभी। तो मैं फेसबुक पेज में लगा दूंगी। और डीडी ने भी कहा है कि कोसर के बाप को इन लोगों ने बहुत पैसा खिलाता है, बहुत खिलाते। क्यों खिलाते हैं? वो तो कुत्ती का बच्चा निकला ना, अपनी बेटी शादीशुदा बंदे को दे दी, तुम लोग कहते हो। तो फिर क्यों खिलाते हैं? खिलाने की क्या नौबत आती है? भाई शादीशुदा बेटी को खोचू के नीचे सुलाने वाला एक्टिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोसर एक जानी है, ठीक है, एक जानी है। गोची को छूती है, हाथ लगाती है, ये जिना है। अब जिना का मतलब एक ही नहीं है कि नीचे दब के सो लिया जिना हो गया। जिना में बहुत चीज़ों की होती है। किसी गैर मर्द से गंदी गंदी बातें करना, जैसे लोग यहाँ पैनल पे आदमियों से कर रहे हैं बैठ के। मीठी छुरी भी कर रही थी, सब से कर रही थी ना। सितारा के लव बाइट ये वो कर रही थी। वो भी जिना है भाई। यहाँ सारे जानी कार लोग हैं इस खानदान के, ये सब जिना कर चुके हैं। तो वो जबान का जिना है। और जो कोसर छू छा रही होती है गोचू को, बाइक में बैठ के दिखाने के लिए पकड़ लेती है, वो भी जिना है। मेरे पास सबूत है कि कोसर अरशद के वाइफ है, ठीक है। और ये चीज़ मैं सिर्फ कोर्ट में दिखाऊंगी। यहाँ दिखा के मुझे क्या मिला? मुझे इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, मेरे यहाँ से जाने के बाद में 3-4 महीने में तो मेरे चैनल पे कमाई आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्लॉग्स भी डालूंगी, मैं अपने हस्बैंड को बता दिए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फीजी भी देखना चाहते हैं, मेरी कंट्री देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ। तो डाला करूँगी। और बस जाहिर सी बात है, बैकग्राउंड डालूंगी तो वहीं के डालूंगी। और तो मैं यहाँ रिएक्शन दिया करूँगी। जो भी बनेगा मैंने अपने हस्बैंड को बताया है, तुमने नहीं निकालना है वहाँ से। मैं आऊँगी यहाँ पे, अपना बाइक बनाऊँगी उस पैसे से। मैं अपने बाइक से बहुत यहाँ पे चैनल पे काम किया है। और इवन मेरे कितने पैसे चैनल पे यूज़ करने के लिए घर से खर्चे हो जाते हैं। तो इतना तो नहीं बनता है कि मैं जल्द में बना लूँगी बाइक। तो मेरे वहाँ पे फीजी के बैंक्स में नहीं जाएगा यूट्यूब की कमाई, क्योंकि फीजी एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है। ठीक हो गया? तो भाई यहाँ पे सब तमाशा ख़त्म करो। और मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े भांडे हैं। मैं नहीं फोड़ने वाली हूँ। फायदा किसका है? सारे चैनल्स वालों का। बिकॉज दे हाइट मी अलॉट, और उनको कंटेंट मिल जाता है। फिर यहाँ आके कहते हैं कि सितारा नहीं करवाइए। भाई उसके इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे करवा पाए। करवा पाती तो वो मुझे स्ट्राइक नहीं देना पड़ता उसको। वो मुझे स्ट्राइक कभी दे के मेरा चैनल खराब नहीं करवाती, ठीक है। मेरे घर गुंडे नहीं भेजती। कोसर के बाप भाइयों से हम लोग के घर वालों को गालियां नहीं दिलवाती। तो वो औरत, उसकी इतना औकात नहीं है कि वो मुझे कुछ दे पाया कर पाए। मैं इसकी हराम कमाई की पे तूकती भी नहीं हूँ। मेरा बंदा जो कमाता है हमारे घर में, रोटी उसी पैसे से आती है। अगर उतना इनफ नहीं होता तो मैं अपने घर से खा लेती हूँ, लेकिन मैं भीख लेके नहीं खाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला के ज़ात का। और ये सब बात जितना मैंने किया है, ये अल्लाह ताला भी सुन रहा है, अल्लाह के हाजिर नाजिर रख के किया है। सबको पता मेरी फितरत में नहीं है तमाशा करो, ठीक है। यही एक अच्छाई शायद मेरी होगी, या यही मेरी बुराई है कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो। कोई नहीं करो, हु केयर्स। देखना देख के तो जाते हो ना, फिर रात भर मुंह रोक के लाइव में बैठ के चिल्लाते हो, वही काफ़ी है।
तुम लोग की औकात जानने के लिए मेरे लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। दुआ करो मेरा गला की आवाज़ ठीक हो जाए। एक एक्साइटमेंट भी होती है तब भी आवाज़ बैठ जाती है ना। तो एक तो एक्साइटमेंट और दूसरा मेरी बिज़ी लाइफ़ जो मैं इतनी इधर-उधर घूम-घूम के निकाल रही हूँ और तीसरा मेरे घर अपनी अम्मी से मिलने की तड़प। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफ़िज़।